नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी भाग लिया। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले साहिबजादों की शहादत को नमन किया और उनके योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को साहस और समर्पण की प्रेरणा देना था। सबसे नृशंस और मानवता के लिए हमारे धर्म के दुश्मनों के द्वारा अपने कर्मों से बाल बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाल काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा की। गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे 10 गुरु महाराज ने जो अपने जीवन की यात्रा से मानवता के लिए, सच्चे अर्थ में हिंदू धर्म के लिए, हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वही उनकी हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासन के स्तर पर भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन आपने जो पाठ्यक्रम की बात कही, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं। तो हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें, लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती है। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की हमारे तो ये एक तरह से। मशहूर बॉलीवुड सिंगर और पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर के ग्वालियर में आयोजित लाइव शो के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कैलाश खेर को बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी और स्टेज से लोगों से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। भीड़ के स्टेज तक पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। स्थिति को देखते हुए कैलाश खेर ने गाना रोक दिया और स्टेज से कहा, आप जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसके बावजूद हालात सामान्य नहीं हो सके और सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम को बीच में ही बंद करना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के भी घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हालात को संभालने की कोशिश की और भीड़ को पीछे हटाया। इंदौर नगर निगम की MIC बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि AB रोड का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग रखा जाएगा। यह फैसला भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर लिया गया। महापौर ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक था और यह नामकरण इंदौर की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, वाक्पटुता और एक सशक्त विपक्ष क्या होता है उसके पर्याय, सुशासन के पर्याय, हिंदी को दुनिया में नई मान्यता दिलाने वाले, भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाले, स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्राम सड़क के माध्यम से ऐसे कई उदाहरण देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किए और भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर पर ले जाने के काम में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे अटल जी की जन्म शताब्दी और 101वीं जयंती पर देश भर में उत्सव और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
और इंदौर से भी उनका एक अलग नाता रहा है। उनके काम से हम प्रेरणा लेते रहे, इसलिए हमने इस सदन का नाम पहले ही अटल सदन किया था। और आज आगरा बॉम्बे रोड, जो नगरीय क्षेत्र में इंदौर से होकर निकलती है, वो आगरा बॉम्बे रोड, जिस पर बाद में BRTS भी बना, वो हट गया। अब वो आगरा बॉम्बे रोड को अटल बिहारी मार्ग करने का निर्णय हमने लिया है। और अब ये अटल बिहारी वाजपेयी। बुंदेलखंड की धरती पन्ना ने सांसद खेल महोत्सव के समापन पर एक ऐतिहासिक मंजर दिखाया। महाराजा 36 साल स्टेडियम में 1,28,000 से ज्यादा खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ने पन्ना को इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज करा दिया है। जब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने मैदान में कदम रखा तो युवाओं का जोश 7वें आसमान पर था। खजुराहो सांसद BD शर्मा के विजन से बुंदेलखंड के खिलाड़ी अब ओलंपिक का सपना सच करने की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण समापन, इम्पोर्टेंट समापन समारोह आज सांसद खेल महोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ है। और मंच ने और VD गुप्ता साहब पूर्व अध्यक्ष महोदय ने, हमारे पन्ना के विधायक महोदय, सांसद महोदय, इन्होंने जो खेल और खिलाड़ी और खासतौर से खिलाड़ियों को जो महत्व दिया और इम्पोर्टेंस दी है, ये एक मायने रखती है। ये खेलों में उनके दिल को, हम कहते हैं ना, किस तरह आगे प्रोत्साहित करती है, ये आज हमको देखने को मिला। इससे और खिलाड़ी निकल कर नेचुरली ये चीजें होती हैं। कहते हैं ना, अंकुर को आगे बढ़ना है, आगे एक पेड़ बनना है, तो ये अंकुर को सही ढंग से पोषित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसका रिजल्ट हमको आने वाले वक्त में मिलेगा, जो देश के लिए अमूल्य सिद्ध होगा। वहीं बड़वानी में हुए लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन शहर के फुटबॉल मैदान में हुआ। इस अवसर पर बीजेपी अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह टेकाम की उपस्थिति में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबलों का शुभारंभ हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया। इस महोत्सव में 55,000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए और 23 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार की बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। अगर हम अभी उनके काम नहीं आए तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को रक्षा होनी चाहिए। यहाँ रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह दी जानी चाहिए। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, कुल मिला के कहना बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहाँ मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें। इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।